हेलो, चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे या अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ये स्पेशल सीरीज बना रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल यहां पर इसका काम आने वाला है। वहां पर ज्यादा क्वेश्चन न होने की वजह से पहले हम लोग इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन कनेक्टेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के लिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही टॉपिक रहेगा। चलो, तो इसको हम लोगों ने कंसीडर किया है टाइप 1। जैसे लीनियर में टाइप 1 था, यहां पर भी हम लोगों ने टाइप 1 ही कंसीडर किया है। टाइप 1 मतलब एक्स स्क्वायर या जो भी वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट होगा 1। नेचुरली क्वाड्रेटिक है मतलब इसकी डिग्री रहने वाली है 2। यानी ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेरिएबल के स्क्वायर वाले फॉर्म में ही आएगा। हमारा मेन कंसर्न है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के हिसाब से। तो टाइप 1 के अंदर फिलहाल मैं ले रहा हूं जिसकी सम भी प्लस हो, प्रोडक्ट भी प्लस हो। ऐसे वक्त आते हैं फैक्टर प्लस एंड प्लस। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो एंड में कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं P से। और यहां पर जो नंबर होगा उसको हम लोग कहते हैं सम। और फिलहाल जो टाइप में हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर प्रोडक्ट भी प्लस रहेगा, सम भी प्लस रहेगा। चलो, तो आपके पास सवाल आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहां पर प्रोडक्ट है हमारा 6। अब 6 के हमको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 6 आए और सम 5 आए। चलो, मैं वन बाय वन बताता हूं। जैसे 6 का पहला डिवाइजर है 1। अगर 6 को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो सेकंड नंबर हो जाएगा 6। 6 का पहला डिवाइजर है 1, यानी अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब 1 इंटू 6 कितना होगा 6। तो प्रोडक्ट तो 6 है। अब सम, जो हमारे पास दो नंबर आए हैं उनकी सम चेक कीजिए। पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 6। तो 1 प्लस 6 कितना होता है 7। लेकिन यहां पर हमको कितना चाहिए 5 चाहिए। इसका मतलब ये कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो 6 हो रहा है लेकिन सम 7 आ रही है। चलो, 6 का दूसरा डिवाइजर कौन होता है? नेचुरली इट इज अ इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड तो होगा, यानी 2 3 जा 6। नेचुरली 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो दूसरा नंबर 3 होगा। या वैसे भी ये स्टार्टिंग को टाइम लगता है, बाद में आप लोग समझ जाओगे। नाउ 2 इंटू 3 होगा 6 और 2 प्लस 3 कितना हो रहा है 5। यानी ये दो फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। यानी 6 के दो नंबर या दो फैक्टर ऐसे हो गए जिसका मल्टीप्लीकेशन आता है 6 और सम आता है 5। यानी ये मैच हो गए। अच्छा, प्रोडक्ट भी प्लस है, सम भी प्लस है, तो दोनों फैक्टर को भी हम लोग प्लस ही कंसीडर करेंगे। चलो, अब इसको लिखेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। 5x को अब हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब ये दो नंबर हमारे पास आ चुका है। पहला नंबर है 2, यानी इसको मैं लिखूंगा प्लस 2x। वेरिएबल जोड़ना जरूरी है। दूसरा नंबर है 3, यानी इसको मैं जोड़ूंगा प्लस 3x और यह नंबर एज इट इज ही रहेगा। फिर हम लोग दो दो का पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में से वेरिएबल कॉमन निकलेगा, जैसे यहां पर x कॉमन निकलेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर से x कॉमन निकल रहा है तो बचेगा कौन x प्लस 2x से अगर x कॉमन निकल चुका है तो बचेगा कौन 2।
प्लस दूसरे पेयर से हमेशा नंबर कॉमन निकलता है, तो नंबर की तरफ देखिए, जैसे 3 और 6, इसमें से कॉमन कौन निकलेगा, या सिंपल समझ लेना है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आ सकते हैं। तो 3 और 6 में छोटा नंबर या कॉमन निकलेगा 3, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, जो कि इस बार है, तो x प्लस 2 इस तरह लिखेंगे, और जो छूट चुके हैं वो होगा x प्लस 3। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल भी हमारे पास आ चुका है, सेमी टाइप का है, टाइप 1 मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर है, सम भी प्लस और प्रोडक्ट भी प्लस। तो इस बार प्रोडक्ट कौन है, 15 है। 15 के लिए हमको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनकी सम आए 8, यानी एडिशन आ जाए 8 और प्रोडक्ट रहे 15, यानी मल्टीप्लीकेशन रहे 15। 1 बाय 1 चलते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करते हो तो। पहला डिवाइजर कौन है, 1। 1 इंटू 15 कितना होगा, 15। लेकिन 1 प्लस 15 कितना होता है, 16 होता है, और हमको चाहिए 8, तो इससे डिवाइड, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। नेचुरली ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, हां, 3 5 जा 15, 3 5 जा तो 15 हो ही रहा है, और 3 प्लस 5 होता है 8, यानी ये दो नंबर वैलिड माने जाएंगे। यानी 15 के दो फैक्टर गिर रहे हैं 3 एंड 5। सम भी प्लस प्रोडक्ट भी प्लस, इसका मतलब दोनों फैक्टर भी प्लस, सब कुछ सही है। चलो इसको हम लोग स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहता है, लेकिन ये नंबर स्प्लिट होगा, इसलिए इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं। चलो तो पहला नंबर कौन है, 3, मैं लिखूंगा 3x प्लस, दूसरा नंबर कौन है 5, हम लिखेंगे 5x एंड प्लस 15, बाद में ये नंबर एज इट इज। दो दो का पेयर बनाइए, पहले पेयर में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में नेचुरली आ जाएगा x प्लस 3। दूसरे पेयर में से नंबर कॉमन निकलता है, 5 और 15 में कॉमन 5, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम ही होने चाहिए, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 5, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 5। होप सो समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है, प्रोडक्ट कितना है, 56। इस प्रोडक्ट के लिए हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 56 आए लेकिन एडिशन 15 आए। फिर से मैं आराम आराम से चलूंगा, और कुछ दिन के बाद हमको जल्दी जल्दी, अब पहले आराम आराम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला डिवाइजर तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करोगे तो नेचुरली दूसरा नंबर 56, तो 1 इंटू 56 तो 56 होगा, लेकिन क्या उनकी एडिशन 15 आती है, नहीं। नेचुरली इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सेकंड नंबर आएगा 28। नाउ 2 इंटू 28 56 होता है, लेकिन 2 प्लस 28 30 होता है, और हमको चाहिए 15, ये भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, कैरी विल बी 1, यानी 4 4 जा 16। सो 4 इंटू 14,
हाँ, 4 इंटू 14 भी 56 होता है, लेकिन 4 प्लस 14 18 होता है और हमको चाहिए 56। यानी अब तक मैंने जितने भी ऑप्शंस लिए उससे काम नहीं जमेगा। यहां तक के ऑप्शन गए। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? हाँ। 7 8 56 एंड 7 8 एंड 7 प्लस 8 15। तो ये सही माना जाएगा। यानी 56 के दो नंबर आते हैं 7 एंड 8। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर। ये तो भाई साहब स्प्लिट होंगे, यानी 7x प्लस 8x एंड प्लस 56। दो दो का पेयर बनेगा। पहले पेयर में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7। दूसरे पेयर में से नंबर कॉमन निकलेगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा 8, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7। होप सो कॉमन तो निकालना इजी ही है, समझ रहा होगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम, यानी x प्लस 7 एंड x प्लस 8। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ये। मेरे हिसाब से आपको लॉजिक तो समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन अब मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, इसको आप लोग होमवर्क समझिए। फिलहाल मैंने 2 डिजिट समझाया है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 डिजिट भी करेंगे। बढ़ते हैं होमवर्क के तरफ। तो कुछ मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, बहुत ही इजी है। एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग छुड़ाते हो तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। इसके अलावा भी जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम लोग होमवर्क में देंगे। इज इट ओके? तो आज के लिए हमारा टाइप चल रहा है टाइप 1। टाइप 1 मतलब एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन। फिलहाल सम प्लस प्रोडक्ट भी प्लस, तो फैक्टर आएंगे प्लस एंड प्लस। इसके बाद मैं आपको एक टेबल भी बनाकर दूंगा। अगर हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।